इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी की ये गति देखकर सभा में जितने लोग विराजमान थे सबकी आंखें भर आई और भरत जी ने हाथ जोड़कर यही कहा, गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा दी वो सिरोधारी है। सचिव जी ने वही कहा जो मेरे हित में है। मेरी मां बड़ी अम्बा तो वही कहेगी जो उचित होगा, परंतु यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपना भाव रखूं। गुरुदेव की आज्ञा हुई। भरत जी ने सब कुछ सुनाया। अयोध्या के राज सिंहासन का अधिकारी मेरी मां ने मुझे बनाना चाहा, लेकिन क्या मैं इस योग्य हूं? अयोध्या के राज सिंहासन को तो धर्मशील राजा चाहिए, चाहिए धर्मशील नर ना हो। जिस राज सिंहासन पर महात्मा महाराज अच महाराज दिलीप महाराज रघु कौन कौन महापुरुष विराजमान पूज्य पिताजी, और जिस भरत के नाम का प्रस्ताव होते अवध में इतना उत्पात, पूज्य पिताजी का महाप्राणाय हो गया। और पिताजी का महाप्रयाण तो भैया मेरी माताओं की स्थिति दर्शन करिए, प्रजा कैसे बेवल है। मेरे भैया प्रभु राम मेरे मैया के संग में बन चले गए। अरे मैं भरत, सभी अनर्थों का कारण मैं हूं। आप लोग न मानकर मुझे यदि राज सिंहासन भेंट करेंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। मोहि राज हठ देहु जब ही रसातल जाई तब ही। अयोध्या के राज सिंहासन पर तो धर्म तत्व में निपुण निष्णात राजा चाहिए। मैं क्या कहूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भरत जी अपनी करुणा कहते हैं और अंतिम भाव भरत जी ने कहा, आपन दारुण दे सब कहूं सिर देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के भगवान के श्री चरणों के दर्शन के बिना मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होता है। अस्तु आप सबकी आज्ञा हो तो प्रातः काल हम वन में चलेंगे, भगवान के श्री चरण के दर्शन करेंगे। समय पाकर उचित हो तो गुरुदेव भगवान प्रभु को वन में ही तिलक सारेंगे। क्यों? पूज्य पिताजी ने जो संकल्प बनाया था वो युवराज पद राम जी को देने के लिए बनाया था, मुझे नहीं। संस्कार में श्रेष्ठत्व तब रहता है जब हम श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति का एहसास करते हैं। पिताजी घर में नहीं है तो भी पिताजी की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। श्रेष्ठ घर से बाहर हैं तब भी श्रेष्ठ हैं, ऐसा भाव बनने से हमारे संस्कार दृढ़ रहते हैं, बिगड़ते नहीं। दर्शन करिए। उत्पात कब होता है? जब हम श्रेष्ठ की उपस्थिति को अनुपस्थिति मानते हैं। देखते हैं श्रेष्ठ बैठा है, लोग उत्पात करते रहते हैं। ये संस्कार अच्छे नहीं, परिणाम भी अच्छा नहीं। श्रेष्ठ की उपस्थिति में भी यदि अनुपस्थिति का भाव बना तो संस्कार विकृत होंगे, बिगड़ेंगे। भैया
चलन प्रात लख निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही हो। अब भरत जी ने यहाँ कोई त्याग नहीं किया, जो धर्म सम्मत व्यवहार था उसको कह दिया, निवेदन किया। यहाँ कोई त्याग नहीं है, ये सत्य का पूजन है, सत्य की प्रार्थना है, सत्य का अन्वेषण है। यहाँ कौन सा त्याग है? उचित क्या है? पूज्य पिताजी का महाप्रयाण होने के पहले संकल्प किया था, अब तो राम जी को युवराज पद पर बैठाना है, भरत जी को नहीं, कदापि नहीं। जो उचित था भरत जी ने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रातः काल चलना है, आज्ञा हो गई, साज सजने लगा, सारी प्रजा भगवान के दर्शन में जाने की रचना बना दी गई। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, सब लोग व्यवहार करने लगे। अब जिसको अयोध्या जी में रोका जा रहा है, मानो उसके गर्दन पर तलवार भांज दी गई, कोई रुकना नहीं चाहता। कौन है जो राम दर्शन में नहीं जाना चाहे? भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या जी की सुरक्षा सौंपे। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊं तज दाही, तो परिणामन मोरी भलाई। अरे सौगंध है स्वामी की, ये संपत्ति किसकी है? रघुपति के आई। यही भाव दृढ़ हो। भरत भैया का जो भाव है, हम भक्तों में, भागवतों में ये दृढ़ हो, जो हमारा है वही हमारा है, जो और का है वो और का है। भगवान को, भगवान के ग्रंथों को, मंत्रों को कभी दूसरे को त्रास देने के लिए हथियार न बनाया जाए। बहुत सारी कथाएं हैं। हथियार क्या हो? तो कैसे राम प्रेम दृढ़ हो, आपस का अनुराग दृढ़ हो। दूसरे के त्रास के लिए कोई मंत्र भी प्रयोग न किया जाए, प्रेम बढ़ने के लिए। भरत जी ने कोई त्याग नहीं, जो उचित था, धर्म सम्मत था, जो व्यवहारिक था उस समय, उसका चिंतन किया। संपत्ति सब रघुपति कहे आई, सारी संपदा परमात्मा। रात्रि में रचना बनाई गई। बड़ी अम्बा ने भरत जी को बुलाकर कहा, मां के लिए भी पालकी सजवाइएगा। भरत जी ने मां की आज्ञा का पालन किया। सबको लेकर भरत जी परमात्मा के श्री चरण में चलेंगे। साधुता यही है, संतत्व यही है। बिलगाव न हो, अलगाव न हो, किसी से दुराव न हो, किसी से छिपाव न हो, सबको समेटे रहिए, सबको समेट के रखिए, विभेद न। देखिए, जहां दुराव उत्पन्न किया जाता है ना, वो बहुत दिन रहता नहीं है। जल में आप गिट्टी छोड़ेंगे तो कितनी देर पानी फटा रहेगा, तो थोड़ी देर बाद फिर एक हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं है। कम से कम हम भगत लोग प्रेम वर्धन करें, प्रेम को बढ़ाया जाए, और प्रेम ऐसा बढ़े कि जो मिले वो प्रेम में ही निमग्न रहे। भगत लोग तो प्रेम बढ़ाए ही। भरत जी चले गुरुदेव के सानिध्य में। प्रातः काल सब समाज चला। कोई रुकना नहीं चाहता है।
वृद्ध लोगों की अलग टोली चली, उनके लिए अलग रथाद की व्यवस्था की गई। बालकों को लोग संग नहीं लेते हैं, थक जाएंगे। भरत शत्रुघ्न जी माताओं को, गुरुदेव गुरुमाँ सबको वंदन करके संग संग चल रहे हैं। तमसा तट सही पार किए, तमसा तट आया और जैसे ही श्रृंगवेरपुर आया है, निषाद जी के सेवकों ने ऐसा ऐसा खबर दिया, राम जी के भैया चतुरंगणी सेना लेकर वन की ओर आ रहे हैं, जीव की मनगति। निषाद जी ने सबको बुलाकर आपातकाल बैठक की, कहा कि शरीर में प्राण रहते कोई गंगा पार नहीं उतर सकता है, मार्ग अवरुद्ध कर दो, नावें पलट दो, आदि आदि। इतने में एक बूढ़े बाबा की छींक भई, तो बाबा ने कहा, महाराज सगुन ये कहता है कि भरत जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी भगवान को मनाने जा रहे हैं। भैया हैं, भैया को लेने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। देखिए, प्रेम में रहेंगे तो प्रेम मिलेगा। प्रेम तभी मिलेगा जब प्रेम इधर रहेगा। ये दोनों ओर समभाव में चलता है। कदाचित उधर प्रेम नहीं है, इधर रहेगा तो उधर हो ही जाएगा। ये आवश्यक नहीं कि आप प्रेम तब करें जब वो भी करे, वो तो व्यापार हो गया, व्यवहार नहीं है। प्रेम तो तब है हमसे जो नहीं कर रहा है उससे भी हमारा प्रेम हो। निषाद जी ने बैठकी में क्या क्या चर्चा की। इधर गुरुदेव भगवान लेकर के समाज को श्रृंगवेरपुर में उपस्थित हो रहे हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज भरत जी का पहले परीक्षण करिए। कैसे? तो 3 प्रकार का आसन आगे चलाइए कहारों के द्वारा। देखिए भरत जी किसको देखते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, मीन पान पाठीन, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कहार लोग लेके चले। तामसिक, राजसिक और सात्विक सामग्री लेकर चले। भरत जी ने किसी वस्तु को देखा ही नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।